गौरी बाथरूम में होती है और रुद्र कमरे में पहुंचते हैं और वार्डरोब से अपने कपड़े निकालते हैं कि तभी गौरी बाहर आती है। सिर पर टॉवल लपेटे हुए सिंपल से ब्लू सूट में खड़ी होती है और अपने बालों को जैसे ही टॉवल से आज़ाद करती है कि पानी की कुछ छींटें रुद्र के मुंह पर आती हैं। रुद्र, जो कि पहले से ही गौरी में खोए हुए थे, छींटें पड़ने से होश में आते हैं। तो गौरी को ऐसे देखकर गौरी के पास जाकर, गौरी, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। गौरी रुद्र की आंखों में ढेर सारा प्यार देखकर बहुत प्यार से ही रुद्र की आंखों में देखते हुए, एक बात कहूँ, आपने अपनी ज़िंदगी में मुझे जगह दी, आपका उसके लिए शुक्रिया। मुझे आपकी वजह से जीने की एक वजह और एक प्यार करने वाला परिवार मिल गया। अब मुझे पता चला है कि ज़िंदगी ऐसी भी होती है। रुद्र गौरी के माथे को चूमकर मुस्कुराते हुए, अच्छा तुम चलो, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। दादू और दादी इंतजार कर रहे होंगे। गौरी जी, आप आइए, तब तक मैं बीना काकी की मदद करवा देती हूँ। रुद्र, हाँ। गौरी बालों को समेटते हुए मैसी बन बनाते हुए आगे बढ़ती है। तो रुद्र, गौरी सुनो। गौरी जी। रुद्र, अच्छा कुछ नहीं, तुम जाओ। गौरी रुककर, कुछ कहना है आपको? कहिए ना। रुद्र, बाद में बताता हूँ, अभी के लिए चलो, मैं आता हूँ। गौरी नीचे चली जाती है और रुद्र बाथरूम में। गौरी नीचे पहुँचते ही, दादी, मैं काकी की मदद करा दूँ, फिर आती हूँ आपके पास। और किचन में चली जाती है। दादी, देखिए, अभी अभी बाहर से आई है और किचन में चली गई। ये नहीं, थोड़ी देर आराम से बैठे। दादू, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहू एक जिम्मेदार बहू है। दादी, ना जी, ये बात तो गलत है। दादू, क्या गलत है? कि वो जिम्मेदार बहू है, ये? दादी, हाँ, और नहीं तो क्या, क्योंकि वो जिम्मेदार बहू नहीं, मेरी जिम्मेदार बेटी है। दादू, अरे यार, शादी को इतना समय हो गया है, तो कम से कम अब तो घुमाना बंद करो यार। जब देखो तब या तो बात घुमाती हो या मुझे घुमाती रहती हो। दादी दादू को देखने लगती हैं कि तभी बीना, माँ जी खाना लगा दिया है, तो आप लोग आ जाइए। दादी और दादू डाइनिंग की तरफ चल देते हैं और तभी रुद्र भी नीचे आते ही डाइनिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। सारे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाते हुए गौरी अपना पहली बार लाइट पर बैठने से लेकर वहाँ घूमने तक की सारी बात एक्साइटेड होकर बता रही है और दादू दादी उसकी खुशी देखकर बहुत खुश है। और रुद्र तो बस गौरी के दिल का हाल सुनने में और गौरी के चेहरे के हाव भाव देखने में व्यस्त है कि एक बार बाहर घूमने जाने से कोई इतना भी खुश हो सकता है। खाना खाने के बाद सब एक साथ बैठकर बातें करते हैं और गौरी, जो सबके लिए गिफ्ट लेकर आई है, वो सबको देती है। और जब बीना काकी को उनका तोहफा देती है तो वो भी खुश होते हुए, सदा खुश रहो बिटिया, हम तो यही सोचते थे कि जितना प्यार हमें माँ जी, बाबू जी और बच्चों से मिला, वैसा ही प्यार और सम्मान हमें परिवार में शामिल होने वाले नए बच्चों से मिल पाएगा। पर हम बहुत खुश हैं कि इस परिवार में आपसी बिटिया आई है, तो इस परिवार की रौनक बढ़ गई है। और ये कहते हुए बीना काकी की आंखों में नमी होती है। गौरी काकी को गले लगाते हुए, काकी सच कहूँ तो इस परिवार ने मुझे बहू बनाकर मुझ अनाथ पर एहसान किया है, जिसे मुझको बड़ों का सानिध्य, इतना प्यारा और प्यार करने वाला परिवार और पति के रूप में इन्हें कहते हुए जब रुद्र पर निगाह पड़ती है तो शर्माते हुए निगाह नीची कर लेती है और चुप हो जाती है। दादी खड़ी होकर गौरी के सिर पर हाथ फेरते हुए, बेटा, आज के बाद अपने को कभी अनाथ नहीं कहना और ये एहसान जैसी बातें तुमसे दोबारा ना सुनूं। और जो पहले के वक्त की बात है तो उसको बुरा वक्त समझकर भूल जाओ और अब अपने परिवार में हमेशा खुश रहो। गौरी जी। दादी दादू, चलो अब सब आराम करो, वैसे भी दोनों थक कर आए हो और कल से फिर रूटीन लाइफ है, तो गुड नाइट। चलो सब। गौरी जी। दादाजी, आप सब चलिए, मैं बीना काकी की मदद करके चली जाऊंगी, वैसे भी सिर्फ किचन ही समेटना है। बीना, अरे बिटिया आप आराम करो, हम कर लेंगे। गौरी, चलिए मैं बस थोड़ी सी ही मदद करूंगी बस। सब कमरे में चले जाते हैं और गौरी बीना के साथ किचन में जाकर किचन में हेल्प कराती है और करीब 15 मिनट बाद गौरी भी अपने कमरे में आती है और देखती है कि रुद्र सोफे पर बैठकर
लैपटॉप पर कुछ कर रहे हैं। गौरी, क्या हुआ? आप तो काम करने लगे, आराम नहीं करना आपको? रुद्र, हाँ बस आता हूँ, एक दो जरूरी मेल्स थी तो सोचा उनका रिप्लाई दे दूँ। बस तब तक तुम भी आ जाओगी तो साथ में ही आराम करेंगे। जाओ तुम चेंज कर लो, फिर सोते हैं। गौरी ये सुनकर चेंज करने क्लोसेट में चली जाती है और नाइट ड्रेस बदल कर बाहर आती है तो रुद्र भी अपने लैपटॉप को शट डाउन करके बेड की तरफ बढ़ जाते हैं और पिलो पर टेक लेकर रेस्ट पोजीशन में बैठ जाते हैं। गौरी जैसे ही बेड पर आती है तो रुद्र गौरी के मैसी बन को खोल देते हैं और गौरी से कहते हैं, मुझे तुम्हारे बाल आज़ाद ही अच्छे लगते हैं। गौरी, आपके लिए इनकी आज़ादी मंजूर है, पर बाकी सबके सामने ये बंधे हुए ही अच्छे हैं। रुद्र गौरी की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और गौरी से कहते हैं, मैं भी अपने लिए ही कह रहा हूँ। और फिर थोड़ा सीरियस होकर, किसी और की नज़र अगर तुम पर वैसी देख भी लूँगा ना तो पता नहीं क्या कर बैठूंगा। ये कहकर रुद्र गौरी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। गौरी को अचानक से खींचे जाने के कारण गौरी सीधे रुद्र के ऊपर ही गिर जाती है और रुद्र के मुंह से कराह निकल जाती है। गौरी घबराकर उठते हुए, कहाँ लगी, दिखाइए मुझे, क्यों करते हैं ऐसे? और रुद्र को आंसू भरी आंखों से देखने लगती है। रुद्र उठते हुए, अब इतनी भी नहीं लगी कि इन कीमती आंखों में आंसू आ जाएं। गौरी के आंसू पोंछते हुए, सच कहूँ, माँ और पापा को खोने के बाद जब अपनी शादी का सोचता था तो डरता था कि कहीं कोई गलत रिश्ता जुड़ गया तो मेरे बचे हुए रिश्ते भी कहीं मुझसे बिछड़ न जाएं। बस इस डर से मैंने शादी न करने का फैसला ले लिया था। पर दादी ने शायद मेरे मन की बात समझ ली थी, तभी तो उन्होंने मेरी शादी इस तरह से करवाई। और मैंने भी इसी डर के कारण तुम्हारे आगे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात रखी। मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता मेरे कमरे को शेयर करते करते कब तो मेरे दिल का हिस्सा बन गई। मुझे नहीं पता चल सका। तुम्हारा मुझसे अलग जाकर कहीं और सोने या रहने की बात मुझे बेचैन कर देती है। अब अकेलेपन से डरता हूँ। मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो मुझे माफ़ कर दोगी ना? गौरी रुद्र के मुंह पर उंगली रखते हुए, ये मेरा सौभाग्य है कि दादी ने मुझे आप जैसा जीवन साथी दिया, वरना बचपन से कुछ समय पहले तक तो मेरी किस्मत में पति, परिवार और प्यार जिसका मतलब भी समझना मेरे लिए मुश्किल रहा। ये सब मुझ बदनसीब को भी भाग्यवान बना सकता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मुझसे भी कोई इतना प्यार करेगा। एक कोरी कल्पना मात्र थी मेरे लिए। और ये कहते हुए गौरी फपक कर रो पड़ती है और रुद्र गौरी को अपनी बाहों में भर लेते हैं। रुद्र, गौरी, बस अब और नहीं। जितना भी रोना था रो चुकी। तो बस अब मैं इन कीमती आंखों में सिवाय मेरे और कुछ भी नहीं देखना चाहता हूँ। समझ रही हो ना? बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। वादा करो, मुझसे कुछ भी हो गुस्सा कर लेना, पर कभी दूर नहीं रहना। बहुत डरता हूँ अकेलेपन से। गौरी आंसू पोंछते हुए, हमें मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और नजरें शर्म से नीचे झुकाते हुए, आप भी मुझे कभी कभी भी अकेला नहीं छोड़ना। मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। और रुद्र के गले लग जाती है। रुद्र, आह! गौरी पीछे होते हुए, चोट लगी है कहीं? दिखाइए, दिखाइए मुझे। रुद्र वापस गौरी को बाहों में भरकर, हाँ चोट तो लगी है, दिल पर किसी ने बड़ा गहरा वार किया है। गौरी भौहें से कोड़ते हुए, बच्चों जैसा मुंह बनाकर जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। झूठ में ही मुझे सता रहे हैं। रुद्र, बस ये जो छोटी सी गौरी वापस आई है ना, इसी को देखने के लिए। और मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैलाते हुए गौरी को अपने पास आने का इशारा करते हैं तो गौरी भी रुद्र की बाहों में समा जाती है। दोनों थके हुए होने के कारण एक दूसरे को बाहों में भरकर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों नहाकर तैयार होकर नीचे आते हैं तो दादी कुछ अनाउंस करने को कहती हैं। दादी, रुद्र और गौरी, मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ, और उससे पहले कुछ पूछना चाहती हूँ। दोनों यहाँ बैठो। रुद्र और गौरी दादी और दादू के पास सोफे पर ही बैठ जाते हैं तो दादी बात शुरू करती हैं। दादी रुद्र की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए, ये क्या है रुद्र? रुद्र के चेहरे पर घबराहट के भाव होते हैं। और रुद्र, दादी वो ये दादी दादी खुद ही बोलती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, तो तुम इस रिश्ते को मानते हो या नहीं?
रुद्र दादी के पैरों के पास घुटनों पर बैठते हुए और दादी के हाथों को थाम कर, दादी मैं गौरी के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता, और फाइल से पेपर निकाल कर फाड़ देते हैं। दादी मुस्कुराते हुए, यह तो रुद्र की बात है। अब गौरी, तुम बेटा इस रिश्ते को लेकर क्या चाहती हो? साफ शब्दों में मुझे तुम्हारी मर्जी जाननी है, तो बिना किसी दबाव के साफ साफ अपनी बात मुझे बताओ। गौरी, दादी, जब आपने मेरी शादी इनसे कराई थी तो सामाजिक रीति रिवाज के साथ ये मेरे पति उसी समय हो गए, और इनका मुझ पर अधिकार भी उसी क्षण हो गया। पर अब आप मुझसे मेरे दिल की बात पूछ रही हैं। तो गौरी दादू और दादी को देखते हुए नजरें नीचे कर लेती है। रुद्र बेचैन नजरों से गौरी को देखने लगते हैं। गौरी रुद्र का हाथ पकड़ते हुए, अब मुझे अपनी आखिरी सांस तक मुझे इनका साथ चाहिए। गौरी की यह बात सुनकर सबकी आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। बीना, तो माँ जी, असली बात आप बताएंगी या बाबूजी? मैं कब तक ये मिठाई लिए खड़ी रहूं? रुद्र और गौरी चौंक कर दादी दादू को देखने लगते हैं। तो दादू, परसों तुम दोनों की शादी है और हमने सारी तैयारी कर ली है। सबको इनविटेशन जा चुका है। तो तब तक तुम दोनों अब साथ नहीं रह सकते। यह रिवाज है। तभी पीछे से चिंकी की आवाज़ आती है, और मेरा तो जाना ही फिजूल हो गया। अब मेरे इकलौते भाई और भाभी की शादी है, तो कितने सारे काम हैं। मैंने बस इमरजेंसी छुट्टी लगाई और वापस घर। सबके चेहरे पर अलग सी खुशी होती है, और रुद्र गौरी एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराने लगते हैं। दादू, तो दोनों अब शादी के बाद ही कॉलेज या ऑफिस जाओगे, तो तैयारी करो शादी की, और ख़रीदारी पूरी करो आज, और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दादी, गौरी, अपना ज़रूरी सामान चिंकी के कमरे में लाकर रख लो बेटा, 2 दिन के लिए। और अब शादी के बाद ही तुम रुद्र के या अपने कमरे में जाना, और सही मायने में अपने नए जीवन की शुरुआत करना। दादी की यह बात दोनों को ही बेचैन कर देती है, पर दोनों कुछ कह नहीं पाते। दादू, नाश्ता करके शॉपिंग की लिस्ट बनाओ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। शाम को सब आ जाएंगे, तब तक तुम सब भी शॉपिंग करके लौट आना। तीनों हाँ में सिर हिलाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। तीनों नाश्ता करके शॉपिंग की लिस्ट बनाते हैं और फिर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। सारे भरपूर शॉपिंग करते हैं। हर ओकेजन के लिए अलग अलग ड्रेस और उसके मैचिंग के सारे ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी और बहुत कुछ खरीदते हैं। सारी शॉपिंग करने में लंच भी तीनों बाहर ही करते हैं। यह सब करते हुए रुद्र और गौरी दोनों को अलग सा ही एहसास हो रहा था, क्योंकि ये लम्हे होते ही इतने खूबसूरत हैं। दोनों वास्तव में इन लम्हों को जी रहे हैं। ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं। सारी शॉपिंग करने के बाद रुद्र, गौरी और चिंकी घर वापस आते हैं। बहुत सारा सामान उनके साथ होता है, तो घर के सर्वेंट सारा बैग घर के अंदर लाकर रखते हैं। इस समय घर की सजावट चल रही है, और बहुत ही खूबसूरती से फूलों और रंग बिरंगी लाइटों और अलग अलग रंग के पर्दों से पूरे बंगले को सजाया जा रहा है। दादी ने बीना के साथ मिलकर लिस्ट का सारा सामान मिलवाया और तीनों से फ्रेश होकर आराम करने को कहा। तो रुद्र अपने कमरे में चले गए और गौरी चिंकी के साथ चिंकी के कमरे में, क्योंकि गौरी को अब शादी तक चिंकी के कमरे में ही रहना है। रुद्र थकान दूर करने के लिए सीधे नहाने चले जाते हैं और नहाकर बाहर आते हैं। चेंज करके जैसे ही ड्रेसर के सामने अपने बाल बनाने लगते हैं कि मिरर पर लगी बिंदी देखकर गौरी को याद करके मुस्कुरा देते हैं, और अगले ही पल अपने आप से कहते हैं, बाकी सब कुछ तो अच्छा है, पर ये अलग रहने का क्या सिस्टम है। इधर गौरी चिंकी के रूम में नहाकर फ्रेश होकर वापस कमरे में आती है, तो चिंकी उसे स्लीवलेस सूट और कैपरी देकर कहती है, भाभी ये पहनिए, अभी मेहंदी वाली आने वाली है, तब तक थोड़ा आराम भी कर लीजिए, वरना लगातार बैठकर मेहंदी लगवाने में और थक जाएंगी। गौरी, वो चेंज कर चुके होंगे, तो पहले उन्हें कॉफ़ी चाहिए होती है, तो मैं देकर आती हूँ। चिंकी, आप आराम करिए, मैं बीना काकी से कह देती हूँ। गौरी जल्दी से कहती है कि पर वो मेरे हाथ की कॉफ़ी पसंद करते हैं तो, और दुपट्टा उंगली में लपेटने लगती है। चिंकी, ओहो इतनी बेचैनी। चिंकी अभी ये कह ही रही है कि रुद्र की आवाज़ सुनाई देती है। रुद्र कमरे से बाहर बालकनी से गौरी को आवाज़ देते हुए, गौरी मेरी कॉफ़ी। गौरी, मैं अभी लाई। चिंकी, और ये कहकर गौरी बाहर आती है, तो रुद्र की तरफ देखकर
जी। रुद्र गौरी की आंखों में आंस लगाकर देखते हुए, मेरी कॉफ़ी, कुछ सोचकर और इशारा करके, अच्छा मैं रूम में हूँ तो वहीं दे देना। गौरी जी कहकर किचन में चली जाती है और दादू और दादी को अदरक वाली चाय और रुद्र और चिंकी को कॉफ़ी बनाकर चिंकी को देकर रुद्र के पास जाने लगती है। चिंकी तो अरे भाभी आप रुकिए, मैं दे आती हूँ, और कॉफ़ी का मग गौरी से लेकर रुद्र के रूम की तरफ बढ़ जाती है। रुद्र के रूम का डोर नॉक करती है। रुद्र, इसे डोर नॉक करने की क्या ज़रूरत है? डोर नॉक करके अंदर जाती है और कॉफ़ी मग रुद्र की तरफ करके, भाई कॉफ़ी। रुद्र एटीट्यूड से, पर मैंने तो गौरी से कॉफ़ी बनाने को कहा था। तो चिंकी, बनाई भाभी ने ही है, पर लाई मैं हूँ। रुद्र गुस्से से, ठीक है रखो और जाओ। चिंकी मुस्कुराते हुए बाहर आती है और ओहो, आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है। फिर आगे बढ़ते हुए ताली बजाकर, अब मज़ा आएगा, बहुत दिनों बाद भाई फंसे हैं, और चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ जाती है। नीचे रूम में गौरी इधर से उधर टहल रही होती है कि चिंकी रूम में आती है और भाभी क्या हुआ, कुछ परेशान है क्या? काफ़ी ठंडी हो रही है और आपने पी नहीं। गौरी, वो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, चलो साथ में पीते हैं। दोनों एक साथ कॉफ़ी पीती हैं, पर कॉफ़ी पीते हुए गौरी कहीं सोच में खोई होती है। इधर उधर कमरे के बाहर की तरफ की बालकनी में खड़े होकर बाहर चल रही सजावट को देखते देखते कॉफ़ी पीते हुए कुछ सोच रहे होते हैं, और गौरी का शॉपिंग के दौरान एक्साइटमेंट याद करके मुस्कुराने लगते हैं। तभी रुद्र के कंधे पर कोई हाथ रखता है तो रुद्र चौंक जाते हैं। रुद्र के मुंह से गौरी निकलता है और जैसे ही पीछे पलटते हैं कि चिंकी। चिंकी, भाई वो दादी ने कहा है कि मेहंदी लगाने के लिए आने वाला है, तो आपको भी नीचे बुलाया है, तो आप नीचे चलिए। रुद्र, मुझे क्यों? मैं ये मेहंदी वेहंदी नहीं लगवाऊंगा। चिंकी धीमी आवाज़ में, तो ठीक है फिर। और मुंह लटकाकर, भाभी ने कहा है कि आप नहीं लगवाएंगे तो वो भी नहीं लगवाएंगी, और जब दूल्हा और दुल्हन ही नहीं लगवाएंगे तो भला मैं क्या करूंगी लगवा कर। और ये कहकर चिंकी जाने लगती है। रुद्र चिंकी के मुंह से गौरी की बात सुनकर पीछे से आवाज़ देकर, चिंकी तुम चलो, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ और थोड़ी सी लगवा लूँगा। चिंकी रूम के बाहर पहुँचते ही, यस, और दादी कह रही थी रहने दूँ, वो नहीं लगवाएगा। ये तो दादी भी नहीं जानती कि भाई से अब कुछ भी करवाना चुटकियों का काम है। नीचे गौरी आकर बैठती है और उसी समय रुद्र ऊपर से नीचे आते हैं। और रुद्र, मुझे कहाँ बैठना है मेहंदी के लिए? दादी आश्चर्य से आंखें बड़ी करके, ये जो मैंने सुना वो सही है क्या? रुद्र, क्या दादी, आपने ही तो बुलाया, तभी तो मैं आया हूँ। वहीं रुद्र के पीछे से खड़ी होकर चिंकी दादी से शांत रहने का इशारा करती है, तो दादी चुप हो जाती हैं। और चिंकी, भाई आपको यहाँ बैठना है। अब रुद्र और गौरी चिंकी के कारण आमने सामने बैठकर मेहंदी लगवा रहे हैं। गौरी रुद्र को धीरे से देखती है और रुद्र की आंखों में प्यार देखकर शर्म से नजरें नीचे कर लेती है, और रुद्र भी आंखों में प्यार लिए गौरी को देखने लगते हैं, और गौरी नजरें नीचे करके मेहंदी लगवाने लगती है। और रुद्र गौरी को देखकर गौरी को ही देखने में खो जाता है। चिंकी मेहंदी वाली को कुछ इशारा करती है और अब रुद्र और गौरी दोनों के ही मेहंदी लग रही है। मेहंदी वाला रुद्र से, जी मेहंदी लग गई। तो रुद्र जैसे होश में आते हैं, अरे ये तो पूरी हथेलियों में लगा दी, थोड़ा सा शगुन करना था बस। मेहंदी वाला रुद्र का गुस्सा देखकर घबरा जाता है और कुछ कहने ही जा रहा होता है कि चिंकी चुप रहने को कहती है, और गौरी रुद्र को देखने लगती है। रुद्र, मैं ऐसे हाथ भरकर मेहंदी नहीं लगा सकता, मैं ये साफ करने जा रहा हूँ। तभी पीछे से गरजदार आवाज़ आती है, खबरदार, जो अब शगुन वाली बात मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? रुद्र और बाकी सब भी पलटकर उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो सामने बड़ी दादी कौशल्या जी खड़ी होती हैं, सुनीता जी की बड़ी बहन। वो शादी के रिचुअल्स के लिए आ गई हैं। रुद्र और शरद जी आगे जाकर उनके पैर छूते हैं, तो वो दोनों को स्वस्थ रहो मस्त रहो। और फिर गौरी भी अब बड़ी दादी के पैर छूती है, तो कौशल्या जी गौरी को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद देती हैं। गौरी ना समझी से दादी को देखने लगती है,
तो दादी मुस्कुराने लगती हैं और आंखों से गौरी को इशारा करती हैं तो गौरी चुपचाप खड़ी हो जाती है। कौशल्या जी बैठते हुए सबको बैठने को कहती हैं और फिर कल सही समय से हल्दी के प्रोग्राम में कैसे क्या करना है ये तय करने लगती हैं। जब सारा प्रोग्राम तय हो जाता है तभी चिंकी बड़ी दादी के गले में हाथ डालकर, दादी आप अकेली आई हैं, बाकी सब कहाँ हैं? कौशल्या, मोहित, मानसी, रोहित और राशि सभी कल आने वाले हैं क्योंकि रोहित और राशि के एग्जाम चल रहे हैं। और बता तो मैंने अभय और अंकिता को भी दिया है। और रुद्र की शादी की खबर सुनकर दर्श और हर्ष दोनों ही बहुत एक्साइटेड हैं, तो फ्लाइट अवेलेबल होने पर उनको भी कल शाम तक आ ही जाना चाहिए। चिंकी बड़ी दादी के गालों पर कस के चूमते हुए, बाओ दादी, ताया जी, ताई जी, दर्श और हर्ष दोनों भाई, पर दोनों भाभी भी आएंगी कि नहीं? कौशल्या, चेतना पेट से है तो मैं को वहाँ उसके पास ही रुकना पड़ रहा है और हो सकता है कि दर्श और हर्ष में से भी कोई एक ही आए। देखो, ये सुनते ही रुद्र खड़े हो जाते हैं और तुरंत कहते हैं, रुद्र, मेरा नया प्लेन आ चुका है, आज ही डिलीवरी हुई है, मैं भेज देता हूँ, सबको आने में आसानी होगी। तो सबसे कहिए मुझे सब यहाँ चाहिए। और ये कहते हुए खुद ही तुरंत अभय जी को कॉल कर देता है। अभय कॉल रिसीव करते हैं तो रुद्र, पैरी पोना ताऊ जी, अभय खुश रहो बेटा और कांग्रेट्स फॉर योर हैप्पी वेडिंग लाइफ। रुद्र, थैंक यू ताऊ जी, पर आशीर्वाद यहाँ आकर दीजिएगा। और वैसे भी मैंने आपको ये कहने के लिए कॉल किया है कि कल मॉर्निंग में मेरा प्लेन प्राइवेट एयरपोर्ट पर होगा और सबके सब, मेरा मतलब आप, ताई जी, हर्ष भाई और दर्श भाई और भाभीियों से भी है, तो सारे कल यहाँ आ रहे हैं। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। वैसे भी आप ही सब तो मेरे बड़े हैं अब, तो आप सब ही नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? ये कहते हुए रुद्र की आवाज़ कुछ भारी हो जाती है। अभय ये समझते ही, बेटा रुद्र, ऐसी खुशी के मौके पर ऐसा नहीं करते, कल हम सब वहाँ होंगे बस। रुद्र जी, ताऊ जी, थैंक यू सो मच। और ये कहते हुए उसकी आवाज़ में खनक होती है जो सभी महसूस कर पाते हैं। बात पूरी होते ही कॉल कट जाता है। कौशल्या, चलो इसी बहाने मैं भी सबसे इतने दिनों बाद मिल पाऊंगी। रुद्र घुटने के बल बैठकर कौशल्या की गोद में सिर रख देता है तो कौशल्या रुद्र के सिर पर हाथ फेरकर, मेरा बच्चा सदा खुश रहे। और अगले ही पल, पर तू अपने हाथ मेरी साड़ी से दूर रखना, मेरी फेवरेट साड़ी है, कहीं खराब ना हो जाए। बड़ी दादी के ऐसे कहते ही सब हंसने लगते हैं और रुद्र कहते हैं, क्या यार दादी, आपने तो मेरे इमोशनल सीन को कॉमेडी सीन में बदल दिया। और वैसे भी अब आपका चीकू बड़ा हो चुका है और आपके लिए ऐसी बहुत सी साड़ियों का ढेर लगा सकता है। बड़ी दादी, ये मैं भी जानती हूँ। फिर रुद्र के सिर पर हाथ फिराते हुए, पर ये तेरे बड़े दादू का गिफ्ट है मेरे लिए, तो अब बता, इसकी कोई बराबरी कर सकता है भला? दादी, ये तो है दीदी, जीजा जी के प्यार की तुलना भला कौन कर सकता है? शरद जी, वाह जी वाह, हम भी तो हैं, बड़ी हुई तो क्या, रिश्ता तो हमारा भी है प्यार का। गलत कह रहे हो तो बोलो। सुनीता, देखिए जी, पति के प्यार और बहनोई के प्यार में कुछ तो फर्क है ही, चाहे आप कुछ भी कहें। इसी तरह से सभी बातों और मीठी मीठी नोक झोंक में लग जाते हैं और रुद्र सभी की नज़र बचाकर धीरे से गौरी के पास खड़े हो जाते हैं और धीरे से गौरी से कहते हैं कि मंदिर के पीछे वाले कमरे में आओ तुरंत, और वहां से चले जाते हैं। गौरी सबको देखते हुए धीरे धीरे वहां से निकलकर किचन की तरफ जाती है और सबसे नज़र बचाकर घूमकर मंदिर के पीछे कमरे में जाती है। जैसे ही कमरे के पास पहुंचती है कि रुद्र उसे हाथ पकड़कर खींच लेते हैं तो गौरी, अरे मेहंदी खराब हो जाएगी। रुद्र गौरी की आंखों में देखते हुए, कुछ भी नहीं होगा, अब तक तो सूख भी गई। और ये बताओ, मैंने तुमसे कॉफ़ी लाने को कहा था तो चिंकी कॉफ़ी क्यों लाई थी? गौरी रुद्र से नजरें चुराते हुए, वो वो तो मैं ही लाने वाली थी, पर चिंकी ने मेरे हाथ से मग ले लिया और अपने आप ही बोली, मैं दे आती हूँ। तो मैं कैसे? रुद्र गौरी की कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचते हुए, पर मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मुझे कैसा लगेगा यह नहीं सोचा। गौरी एकदम से नजर उठाकर रुद्र की आंखों में तड़प को महसूस करती है
और अपना सिर रुद्र के सीने पर रख देती है और बहुत धीरे से कहती है, आना तो मैं भी चाहती थी, पर चिंकी के कहने पर मन को मारना पड़ा। ये मैं आपको कैसे बताऊं कि उस समय मुझे कैसा लग रहा था। रुद्र अपनी बाहें गौरी पर कस देते हैं और गौरी अपनी बाहों को रुद्र पर कस देती है। रुद्र गौरी को बाहों में भरकर रखते हुए ही गौरी से बेचैनी से कहते हैं, गौरी मुझे रात में नींद नहीं आएगी। गौरी रुद्र के सीने पर उंगली घुमाते हुए, मुझे भी। रुद्र तो बताओ कैसे क्या करें। गौरी भी बेचैन हो जाती है। चिंकी, कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको और एक बार भाभी को लोरी सुनाकर सुला दूंगी, बस दोनों की तकलीफ दूर। रुद्र गौरी दोनों चौंककर अलग हो जाते हैं। रुद्र गौरी को असहज देखकर तुरंत चिंकी की बच्ची और चिंकी की पोनी अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। चिंकी, क्या भाई, छोड़िए, मुझे लग रही है। रुद्र, और अगर ना छोड़ूं तो? तुझे तो हमें सताने में बड़े मजे आ रहे हैं, बार बार बीच में हड्डी की तरह कूद जाती है। गौरी, पहले आप चिंकी के बाल छोड़िए फिर बात करिए। रुद्र, ये हमें छेड़ती रहती है तो वो तुम्हें नहीं दिखता, और बहुत प्यार आ रहा है ना इस पर। पहले कॉफ़ी के साथ मैंने तुम्हें बुलाया तो ये आ गई, और अब यहाँ पर बीच में कूद गई। एक बार इसकी शादी हो जाने दो, फिर ससुराल से विदा करा कर ले आऊँगा और फिर वापस जाने ही नहीं दूंगा। तब पता चलेगा कि दूर रहना कैसा लगता है। रुद्र की बात सुनकर चिंकी की आंखों में नमी आ जाती है तो रुद्र छेड़ते हुए, देखा, अभी से अलग होने के नाम पर आंसू आ गए। रुद्र चिंकी के आंसू गाल पर लुढ़क गए तो रुद्र ने चिंकी को अपने गले लगा लिया और सिर सहलाते हुए बोले, अच्छा चल, तेरे साथ साथ उसे भी ले आऊँगा, बस अब तो हंस दे। चिंकी गुस्सा दिखाते हुए उसकी तो और रुद्र के पेट में घूंसा मारकर, आपको बहुत जल्दी है ना मुझे घर से भगाने की। रुद्र, हाउ, इतनी तेज कौन मारता है? मैं तो विदा करा कर लाने की बात कर रहा हूँ और तुम्हें जाने का दिखाई दे रहा है। चिंकी, ये बर्ड पजल आप मुझसे नहीं खेल सकते, और वैसे भी मैंने आप दोनों को इतना भी नहीं सताया कि आपको मेरी शादी करके मुझे भगाने का सोचना पड़े। रुद्र आंसू पोंछते हुए, पर तुम ये तो एक्सेप्ट कर रही हो कि तुमने हमें सताया है ना? चिंकी बेबी फेस बनाते हुए, हाँ, पर यह तो मेरा हक है और कोई थोड़े ही आएगा आपको सताने। और गौरी की कंधे पर सिर टिकाते हुए, वैसे भी मेरी भाभी इतनी सीधी सादी है कि आप जैसा कहते हो बेचारी वैसा ही करती हैं। गौरी दोनों को ऐसे लड़ते देख रही है और मुस्कुरा रही है। रुद्र चिंकी की बात सुनकर जैसे ही गौरी को देखते हैं तो गौरी की मुस्कुराहट को देखते हुए कहते हैं, वो तो है, और इसीलिए मैं तो तुम्हारी भाभी के बिना रह नहीं सकता। और तुम हो कि सताने के नए नए तरीके तो तुम्हें खूब आते हैं, पर मिलाने के नहीं। क्या मिलेगा? रुद्र खुशी से चहकते हुए, जो तुम कहो मेरी बहन। चिंकी, तो फिर तैयार रहिए, आज रात आप दोनों को नींद बहुत अच्छी आएगी। आप भी क्या याद रखेंगे कि किससे पाला पड़ा है, पर अपना प्रॉमिस मत भूलना कि जो मैं मांगूंगी वो आप देंगे, वरना आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे। रुद्र चिंकी के गालों को चूमते हुए, मेरी प्यारी बहन, तुम कितनी अच्छी हो, और तुम भी मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं जो वादा करता हूँ वो पक्का और हमेशा हमेशा पूरा करता हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? चिंकी, देहरादून में मेरी अपनी कार, बोलो देते हो तो मदद करूँगी, वरना। और अपनी चीन पर उंगलियां फेरने लगती है। रुद्र कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है, डन, कार मिल जाएगी, पर अब बता कि रात में हम दोनों को साथ कैसे करेगी, क्योंकि अब तो बड़ी दादी भी आ गई हैं। चिंकी, तो सुनिए, पीछे गार्डन में मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है और आपके कमरे की बालकनी का भी। रुद्र, पर इतना रिस्क क्यों लेना? अगर हम हॉल से ही आए तो क्या बुराई है? चिंकी, ओ मेरे बुद्धू भैया, शादी का टाइम है तो इतने लोगों में से कोई भी देख सकता है, तो इसीलिए हम बैक डोर ही इस्तेमाल करेंगे। रुद्र, ठीक है, मेरी जेम्स बॉन्ड, पर अब आगे का क्या प्लान है? चिंकी, रात में डिनर के बाद थके होने का कहकर आपको अपने कमरे में पहुंच जाना है और पीछे बालकनी का डोर खोलकर रखिएगा। बाकी मैं नीचे सबको चेक करने के बाद सब कुछ देखकर आपको मैसेज करूंगी
तब आप पीछे सब क्लियर देखकर बालकनी में लैडर ऑन कर देना, तो मैं भाभी को आपके पास भेज दूंगी। पर सुबह 5 बजे तक भाभी को वापस भेज दीजिएगा, क्योंकि बड़ी दादी को तो आप जानते हैं। रुद्र, अरे वाह छुटकी, क्या बात है, तुम तो बड़ी हो गई हो। क्या प्लान बनाया है तुमने? वेरी नाइस। गौरी डरते हुए, नहीं नहीं, अगर किसी ने भी देख लिया तो क्या होगा? सब क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो मैं, इससे पहले गौरी अपनी बात पूरी करे, रुद्र गौरी का हाथ पकड़कर गौरी को अपने पास खींच करके, चुप, एकदम चुप। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बिना रहना ही नहीं चाहता। तो तुम। और गौरी को ये सब कहते हुए रुद्र की आंखों में बहुत ज़्यादा ही बेचैनी दिख रही है, और रुद्र बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी है। गौरी रुद्र को ऐसे देखकर रुद्र के सीने पर हाथ रखकर, अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी, प्लीज़ गुस्सा ना करिए। आप जो भी कहेंगे, जैसा भी कहेंगे, मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। अब तो शांत हो जाइए। और रुद्र की आंखों में देखने लगती है। रुद्र को गौरी के लिए इतना बेचैन देखकर चिंकी भी हतप्रत हो जाती है, और रुद्र को शांत करने के लिए रुद्र की तरफ बढ़कर, भाई आप चिंता ना करें, हमने जो प्लान किया है हम वो ही करेंगे, आप परेशान ना हो। बड़ी दादी, कौन सा प्लान, कैसा प्लान, जिसके लिए रुद्र को इतना गुस्सा आ रहा है? रुद्र, गौरी और चिंकी आश्चर्य से बड़ी दादी को देखने लगते हैं। गौरी डरकर इधर उधर देखने लगती है, और रुद्र माथे पर उंगलियां फेरने लगते हैं। पर चिंकी, वो दादी, आपने देखा था ना कि भाई मेहंदी धोने जा रहे थे, और अब हल्दी लगवाने के नाम पर गुस्सा दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं हल्दी नहीं लगवाऊंगा और ऑफिस भाग जाऊंगा। तो बस वही मैं कह रही थी कि कोई भी प्लान बनाने का कोई फायदा नहीं है, और तभी शायद आप आ गई। रुद्र चौंक कर, हल्दी? मैं नहीं। फिर बात संभालते हुए, मैंने कहा ना कि हल्दी वल्दी मैं नहीं लगवाऊंगा। बड़ी दादी रुद्र के कान पकड़कर, एक बात सुन लो चीकू, ये अपना ड्रामा ना हमें तो दिखाना मत। जो भी विधि विधान है उसे चुपचाप जैसे करने को कहा जाए उसे वैसे ही करते जाओ, समझे? वरना तुम जानते तो हो ही मुझे, और सुबह बिना कोई नखरे करे चुपचाप हल्दी के लिए तैयार हो जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? और ये कहकर बाथरूम में चली जाती हैं। रुद्र थोड़ा लाउड, हल्दी? मैं नहीं लगवाऊंगा ये हल्दी वल्दी। चिंकी, भाई बात को अच्छे से समझ लीजिए, हर जगह मनमानी नहीं चलेगी। कल हल्दी के लिए हाँ करिए, वरना आज रात का तो भूल ही जाइए। तो बोलिए, कल के लिए हाँ या आज के लिए? रुद्र गौरी को देखते हुए, अपने माथे पर उंगलियां फेरते हुए, ठीक है, गौरी के लिए कुछ भी। चिंकी, ये हुई ना गुड हस्बैंड वाली बात, तो रात में डन। अब चलिए, वरना बड़ी दादी आकर दूसरा कान भी लंबा कर देंगी आपका, अगर उन्हें कुछ भी भनक लग गई तो। और उनका बाथरूम से बाहर आने का टाइम हो गया है। सारे वहां से हट जाते हैं। गौरी, चिंकी और रुद्र सभी हॉल में सबके साथ बैठकर कल के फंक्शन और उसके आगे शादी में क्या क्या और कैसे करना है उसका प्लान तय करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बीना सबको खाने के लिए बुलाती है, तो रुद्र और गौरी अपनी मेहंदी हटाकर सबके साथ खाना खाते हैं, और फिर रुद्र अपने कमरे में और चिंकी गौरी को लेकर अपने कमरे में जाने लगती है। तो बड़ी दादी, अरे हम सब महिलाएं यहीं सो जाते हैं। तो रुद्र सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ही रुक जाते हैं। चिंकी, दादी, मुझे यूँ खुले खुले सोने की आदत नहीं है, तो मैं तो कमरे में ही सोऊंगी। हाँ, कल तक सब आ जाएंगे तो सोचूंगी। चलिए भाभी। बड़ी दादी, तू जा, गौरी यहीं सोएगी मेरे साथ। रुद्र अपनी मुट्ठियां कस लेता है। चिंकी और गौरी दोनों रुद्र को देखने लगती हैं, पर तभी पीछे से दादी आती हैं। दादी, दीदी, आज चलकर आप हमारे कमरे में मेरे साथ सोइए। सब लोग आज अपने अपने कमरों में ही सोएंगे। कल बाहर यहाँ हॉल में इंतजाम हो जाएगा सोने का। अभी यहाँ सोने की कोई व्यवस्था सही नहीं है। बड़ी दादी सबको देखते हुए, चल ठीक है। अच्छा तो चलो, मुझे बहुत थकान हो गई है, और जरा मेरी दवाइयाँ दे देना। दादी, हाँ वो मैंने पहले ही निकाल दी हैं। तो चलिए। चिंकी, गुड नाइट बड़ी दादी। गुड नाइट दादी। दादियाँ, गुड नाइट। तभी बड़ी दादी, सुबह जल्दी उठ जाना सब,
हल्दी की रस्म 10 बजे शुरू हो जाएगी, तो तैयारियां भी देखनी है। सब एक साथ। जी दादी। और चिंकी गौरी का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाते हुए रुद्र को देखती है और धीरे से थम दिखाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रुद्र भी सिर झटक कर कमरे में चले जाते हैं। चेंज करके पीछे बालकनी में जाते हैं और बाहर देखते हैं तो अब तक सारी सजावट हो चुकी है और मजदूर भी जा चुके हैं। तो रुद्र चिंकी को ऑल क्लियर का मैसेज करते हैं। चिंकी चेंज करके बाहर आती है और हॉल में जाकर देखती है सब सो गए हैं, तो गौरी को पीछे के दरवाजे से बाहर लेकर आती है और रुद्र को लैडर के लिए मैसेज करती है। और रुद्र मैसेज पढ़कर पीछे लैडर डाउन करते हैं तो गौरी रुद्र के लैडर नीचे करने पर चिंकी को देखती है। फिर दोनों भाई बहन के इशारा करने पर ऊपर आती है। रुद्र के पास खड़ी होकर, हम ठीक तो कर रहे हैं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। रुद्र चिंकी को देखकर मैसेज करता है, अंदर जाकर दरवाज़ा सही से बंद करो, क्योंकि यहाँ बाहर के मजदूर भी हैं आज। मैसेज पढ़कर चिंकी थंब दिखाकर अपने कमरे में जाकर डोर लॉक करती है और डन का मैसेज करती है। रुद्र लेटर क्लोज करके गौरी को लेकर अंदर आते हैं और चेंज करने को कहते हैं, तो गौरी रुद्र के मूड को देखते हुए कोई सवाल न करके क्लोसेट में जाकर चेंज करती है और बाहर आती है। रुद्र गौरी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं। गौरी की पीठ रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र गौरी के कान के पास मुंह ले जाकर, अब कैसा लग रहा है? हाँ, डर तो नहीं लग रहा। तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझी? गौरी आंखें बंद किए हुए कुछ नहीं बोलती तो रुद्र गौरी को अपनी तरफ घुमाकर, क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? मेरा ऐसा करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? गौरी, आपका तरीका अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बड़ों से ऐसे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। पर बात आपके साथ आपके पास रहने की है। और रुद्र के सीने पर सिर रखते हुए, तो मैं भी आपके बिना रह नहीं सकती, बस थोड़ी सी डर गई थी। रुद्र, किससे? बड़ी दादी से। गौरी, पहले आपके गुस्से से, जो आप उस समय उस कमरे में हुए थे, और बाद में एकदम से बड़ी दादी जी के आ जाने से। और फिर रुद्र के कान को छूते हुए, आपको लगी तो नहीं? रुद्र गौरी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर सॉरी वो तुम पर इस तरह से गुस्सा करने के लिए। पर तुम तो मुझे समझना ही नहीं चाहती। और गौरी का चेहरा हाथों में थामकर गौरी की आंखों में देखते हुए गौरी के गाल पर अंगूठे से सहलाते हुए, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, तो तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था। तो बस मुझे गुस्सा आ गया। तभी रुद्र के कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है और रुद्र गौरी चौंक जाते हैं। रुद्र दबी आवाज़ में, गौरी तुम क्लोसेट में जाओ, मैं देखता हूँ कौन है। गौरी हाँ में सिर हिलाकर क्लोसेट में चली जाती है। रुद्र जाकर दरवाज़ा खोलते हैं तो बीना, रुद्र बाबा, ये आपका दूध देने आए हैं। ऐसे गौरी बिटिया खुद ही ले आती थी, तो आज हमें लाना पड़ा। रुद्र, ठीक है काकी, लाइए, मुझे दे दीजिए। और गिलास लेकर दरवाज़ा बंद करके वापस अंदर आते हैं और फिर झट से चिंकी को, बीना काकी के दूध पहुंचाने आने वाली हैं, का मैसेज करते हैं कि तुम्हारे कमरे में आए तो गौरी के लिए गिलास ले लेना और दरवाज़ा बंद कर देना, या फिर बाथरूम का टैप चला दो और कह देना कि गौरी बाथरूम में है, जिससे गौरी वहाँ नहीं है यह उन्हें पता ना चले। और गुड नाइट कहकर बीना काकी को भेज देना। चिंकी मैसेज पढ़कर डन लिखकर भेज देती है। चिंकी का मैसेज पढ़कर रुद्र वापस गौरी के पास आकर गौरी को बुलाते हैं और गौरी को लेकर बेड पर आकर बैठते हैं और गौरी की आंखों में देखते हुए, हाँ तो क्या कह रही थी? तुम्हें मेरा बड़ों से झूठ बोलना बुरा लगा? हाँ, गौरी पल के नीचे करते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र, तो क्या तुम मुझसे दूर रह सकती हो, मेरे बिना रह सकती हो? मेरे पास रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? और गौरी को ध्यान से देखने लगते हैं। गौरी को रुद्र से ऐसे किसी भी सवाल की उम्मीद नहीं थी, तो वो आश्चर्य से रुद्र को देखने लगती है। रुद्र, जवाब दो, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। गौरी बहुत ही धीमी आवाज में, नहीं। और गौरी की आंखों में नमी आ जाती है। रुद्र, ना, बिल्कुल नहीं, आंसू नहीं। मैंने बहुत ही साधारण सा सवाल पूछा है। परसों हम सांसारिक रीति रिवाजों से सभी के सामने पति पत्नी हो जाएंगे, पर पिछली बार
ऐसे माहौल और परिस्थिति में हमारी शादी हुई थी कि मैं तुमसे पूछ ही नहीं पाया कि तुम क्या चाहती हो। पर इस बार मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि मुझसे शादी करोगी, और अब की यह फैसला पूरी तरह से सोच समझ कर ही लेना, क्योंकि बाद में तो कोई ऑप्शन नहीं होगा तुम्हारे पास। अभी भी वक्त है, तुम चाहो तो इनकार कर सकती हो। गौरी शॉक फेस लिए रुद्र को देखने लगती है। रुद्र फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, रुद्र, हाँ भाई, तुम्हें कुछ बता दूं अपने बारे में? बहुत सारी बुराइयां हैं मुझ में, तो देखो और समझ लो। जैसे कि मैं गुस्सैल हूँ, अपने बड़ों से झूठ भी बोलता हूँ, अपनी बहन से लड़ता भी हूँ, स्ट्रिक्ट भी हूँ, और तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ। इतनी सारी कमियों के साथ अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ, तब तो तुम शादी करना, वरना बाद में पछतावा नहीं करना। गौरी रुद्र के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है, और फिर कुछ सोचकर रुद्र झट से नॉर्मल मोड पर आते हुए गौरी का चेहरा हाथों में भरकर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने रोने से मना किया है ना, तो चुप, अब और रोना नहीं। गौरी, मुझे सिर्फ आपकी एक बुराई नहीं पसंद है कि, और चुप हो जाती है। रुद्र बेचैनी से गौरी को देखते हुए, बात पूरी करो अपनी, क्या कहने जा रही थी? गौरी रुद्र के थोड़ा सा पास होते हुए, मैं, फिर थोड़ा सा रुककर, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पर रुद्र की आंखों में शरारत से देखते हुए और सोचने का दिखाते हुए, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए कि यह शादी को लेकर मुझे क्या जवाब देना है। रुद्र गौरी की आंखों की शरारत को समझते हुए, अच्छा, और गौरी को पीछे होने ही नहीं देते, और लपक कर गौरी की कमर में अपना हाथ डालकर गौरी को अपने पास खींच लेते हैं। हाँ, तो अब कहो, क्या कह रही हो? गौरी भी एकदम से हुए इस मूव से शर्मा जाती है और अपने दोनों हाथों में अपना मुंह छिपा लेती है। रुद्र सेडेक्टिव वॉइस में गौरी के कान के पास मुंह ले जाकर, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और रुद्र का गला रुंध जाता है। गौरी झट से आंखें खोलती है और रुद्र की आंखों में देखने लगती है और नामे से हिलाती है, तो रुद्र गौरी को बाहों में भर लेते हैं। गौरी, मैं भी आपसे दूर, आपके बिना नहीं रह सकती। बस इसके लिए झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। रुद्र, सारा दिन सबके बीच में रहती हो, बस ये रात होती है जो मैं तुम्हें बाहों में भरकर सोता हूँ। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, तो नहीं रहना तुम्हारे बिना, चाहे मुझे झूठ ही बोलना पड़े। और एक बात, ये मैंने पहली बार किया है, हाँ, वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि दादू दादी तो मान भी जाते, पर बड़ी दादी नामुमकिन, फिर बेबी फेस बनाकर। तो मैं झूठ ना कहता तो क्या करता, बोलो? गौरी ढेर सारा प्यार आंखों में भरकर रुद्र को देखने लगती है, और रुद्र गौरी को, दोनों ही एक दूसरे के प्रति प्यार की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं। ऐसे ही खोए खोए रुद्र गौरी की तरफ झुकते हुए अपने प्यार को जताने के लिए अपने होठों को गौरी के होठों पर रख देते हैं और चूमने लगते हैं। कुछ देर में गौरी भी उनका साथ देने लगती है, और थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं, तो गौरी की सांसें उखड़ी हुई होती हैं। तो रुद्र गौरी को देखकर, ये करते हुए सांस रोकने की जरूरत नहीं होती है, तो सांस लेती रहा करो। फिर बात को आगे बढ़ाते हुए, तुमसे मैंने प्रॉमिस किया है कि हमारी पहली रात यादगार होगी, तो परसों की रात के लिए तैयार रहना, उस दिन नहीं छोड़ूंगा, तो उस दिन के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाना। ये सुनते ही गौरी का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। बाकी बातें बाद में, तो अब सोते हैं। सुबह जल्दी उठकर तुम्हें चिंकी के रूम में भी जाना है। और रुद्र गौरी को बाहों में भरकर सो जाते हैं। सुबह सुबह रुद्र का फोन रिंग करता है और गौरी की नींद खुलती है। फोन कॉल चिंकी का होता है, तो कॉल रिसीव करके बात पूरी कर लेने के बाद रुद्र को जगाते हुए, सुनिए, सुबह के 5 बज रहे हैं। तो गौरी, सुनिए, मुझे जाना है। पर रुद्र गौरी को कस के पकड़कर, अभी नहीं, सो जाते हैं। गौरी, बड़ी दादी उठ गई तो गड़बड़ हो जाएगी, तो प्लीज पीछे का लैडर ऑन करिए, मेरी चिंकी से बात हो गई है। बड़ी दादी का नाम सुनते ही रुद्र अपनी आंखें खोलकर गौरी को देखने लगते हैं और गौरी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं। रुद्र, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रही जाने की? गौरी, आप समझ क्यों नहीं रहे? 5 बज चुके हैं, प्लीज पीछे का लैडर ऑन करिए, मेरी चिंकी से बात हो गई है। बड़ी दादी उठ गई तो? रुद्र, अच्छा, कुछ मांगू, दोगी? फिर चली जाना? गौरी,
अगर देने लायक हुआ तो जरूर, वरना कल तक का इंतजार करिए, फिर चाहे जो भी मांग लीजिएगा। रुद्र, तुम्हारा दिमाग बहुत चलने लगा है। ठीक है, फिर तैयार रहना। अब जो भी चाहिए वो कल ही लूंगा, और सूद समेत लूंगा। गौरी मुस्कुराने लगती है और उठकर खड़ी हो जाती है। प्लीज, अभी के लिए तो लैडर ऑन कीजिए प्लीज। रुद्र उदास सा चेहरा बनाकर, चलो और जाकर लैडर ऑन करते हैं। गौरी रुद्र के गाल पर किस करके लैडर उतर जाती है और एक नॉक करती है तो चिंकी डोर खोल देती है। तो गौरी रुद्र को बाय के लिए हाथ हिलाकर अंदर चली जाती है, और रुद्र भी लैडर बंद करके कमरे में वापस आकर लेट जाते हैं और अपने गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगते हैं। बस आज का दिन और फिर कल, और गौरी की तकिया अपनी बाहों में भरकर चूम लेते हैं। गौरी चिंकी के पास पहुंचकर चिंकी को गले लगाते हुए, थैंक यू सो मच। कल इनका गुस्सा देखकर मैं तो डर ही गई थी। चिंकी, भाभी, भाई आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं, और ये मैंने उनकी आंखों के साथ साथ उनके गुस्से में भी महसूस किया है, और बस इसीलिए मैंने कल आप दोनों का साथ दिया। चलिए अभी आराम कीजिए, 2 दिन में पूरी तरह से थक जाएंगी। सबके आ जाने पर मौका नहीं मिलेगा आराम का, तो अभी आराम कीजिए। गौरी, पर नींद तो उड़ गई है तो। चिंकी मुस्कुराने लगती है, भाई ना सही मुझे ही गले लगा कर लेट जाइए, नींद आ जाएगी। और ये कहते हुए एक आंख बिंग कर देती है। गौरी, तुम सच में बहुत शैतान हो। चलो दोनों लेटते हैं। फिर दोनों ही बेड पर लेट जाती हैं, और थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों ही फिर से सो जाती हैं। सुबह के 7 बजे बीना जी डोर नॉक करती हैं और गौरी की नींद खुलती है। तो गौरी जाकर दरवाज़ा खोलती है तो बीना, बिटिया जल्दी चलकर नाश्ता कर लो, फिर हल्दी के लिए तैयार होना है, और शाम को संगीत होगा, तो आज तो फुर्सत ही नहीं मिलने वाली। गौरी, जी काकी, आप चलिए हम आते हैं, और कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। वापस आकर चिंकी को जगाती है कि काकी उठाने के लिए आई थी, तो मैं तैयार हो गई हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। गौरी चिंकी को उठाकर बाहर चली जाती है। मंदिर में पूजा करके किचन में जाकर बीना के साथ नाश्ता लगवाने लगती है, तो बीना मना करती हैं, बिटिया आज और कल रहने दो, और अपने विशेष दिनों को खुशी से मनाओ। वो क्या कहते हो तुम सब, स्पेशल दिन है ना। गौरी बीना की बात सुनकर हंस देती है, हाँ काकी, ठीक कहा आपने, पर बस अभी आपकी मदद करवा देती हूँ, फिर तो आपको भी कुछ नहीं करना, सारा काम कैटर करेंगे, और मैं सबके साथ रीति रिवाजों में व्यस्त हो जाऊंगी। बीना, ठीक है बिटिया, वैसे भी तुम मानोगी तो नहीं। चलो, सब आने को होंगे। दोनों मिलकर डाइनिंग पर नाश्ता लगवाती हैं। जैसे ही डाइनिंग पर बाउल रखने लगती है कि सामने सीढ़ियों से रुद्र कुर्ता पैजामा पहने नीचे आ रहे होते हैं। दोनों की नजरें मिलती हैं तो रुद्र सबकी नज़र बचाकर अपनी एक आंख बिंग कर देते हैं। गौरी झेप जाती है और गौरी का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। दादू, दादी, बड़ी दादी और चिंकी भी आकर डाइनिंग पर बैठ जाते हैं। सभी नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि तभी अंगद की एंट्री होती है। मैं आ गया, अब की बार मैं यह मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता हूँ। पिछली बार तो सरप्राइज मिला था, पर अब सब कुछ अपने सामने होते देखूंगा। और बाओ, मैं भी हाथ धोकर आता हूँ और सबको ज्वाइन करता हूँ। अपना बैग वहीं साइड में रखकर पहले सभी बड़ों के पैर छूता है, और फिर हाथ और मुंह धोकर आकर डाइनिंग पर बैठ जाता है। तो बड़ी दादी, आज भी अकेला ही आया है, दामिनी और बलराज नहीं आए। अंगद, वो बड़ी दादी, माँ और पापा कल आएंगे। मैं संगीत मिस नहीं करना चाहता, तो अकेला ही भाग आया। और चिंकी की तरफ घूमकर, छोटी, हम दोनों एक गाने पर साथ में डांस सेट करेंगे। चिंकी, यस ब्रो। बड़ी दादी को देखकर, मेरा मतलब है भाई, पहले नाश्ता कर लें, फिर हम डांस की तैयारी करते हैं, और तब तक बाकी सब भी आ जाएंगे। बड़ी दादी, चुप करके नाश्ता करो, खाते समय ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए, खाना गले में अटक जाता है। बड़ी दादी के कहने से सभी चुपचाप नाश्ता करने लगते हैं। तभी गौरी खांसने लगती है, और रुद्र धीरे से सॉरी और जल्दी से पानी गौरी की तरफ बढ़ा देते हैं। गौरी पानी लेकर पानी पीते हुए रुद्र को देखती है, तो रुद्र लिपसिंग करके सॉरी कहते हैं। वहाँ बैठे हुए सभी लोग ये समझ नहीं पाते
कि रुद्र ने किस लिए सॉरी कहा है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।